नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिवाली से पहले सरकार की किसानों को बड़ी सौगात। सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी 3 से 9% बढ़ाई। आज कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। फिर एमसीएक्स पर 50,500 के नीचे फिसला सोने का भाव। कॉमेक्स पर भी सोना $1650 प्रति आउंस के नीचे। फेड ने सख्ती से बनाया दबाव, लेकिन डॉलर में कमजोरी से मिल रहा है सपोर्ट। बेस मेटल्स में बना दबाव, करीब 2% टूटा एल्यूमिनियम का भाव। कॉपर में भी 1% से ज्यादा की गिरावट। बढ़ती महंगाई और चीन में बढ़ती कोरोना पाबंदियों ने बनाया दबाव। एनर्जी पैक पर दबाव में कारोबार। $92 के नीचे फिसला ब्रेंट। यूरोप में करीब 9% टूटा नेचुरल गैस का भाव। मांग गिरने, सप्लाई बढ़ने और बढ़ती महंगाई के कारण मांग पर दबाव। आपका स्वागत है और हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय और मनोज कुमार जैन हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपकी टॉप पिक्स आज के सत्र में कहां हैं? नमस्कार मनीषा जी। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है और मिक्स्ड क्यूज यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। उस लिहाज से हमारी यहाँ एक सेलिंग और एक बाइंग की सलाह रहेगी। पहली जो पिक रहेगी वो केस्टर सीड नवंबर वायदा में रहेगी। यहाँ पे नवंबर वायदा में 7,180 के स्तर पर बिकवाली करके चलना चाहिए। 7,240 का स्टॉप लॉस रखें। लक्ष्य रहेगा 7,070 का। वही मसाला पैक में कोरिएंडर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की सलाह रहेगी 11,200 के स्तर पर। 10,980 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य रहेगा 11,550। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर कमोडिटी में। प्रियांक, आपकी टॉप पिक्स इस बाजार में कहाँ हैं? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी पिक एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने क्रूड ऑयल को पिक किया है। हमने देखा है कि क्रूड ऑयल में जो रिसेंट रैली आया है और ये जो पुल बैक आया है, एग्जैक्टली स्टैंडिंग एट अराउंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल। तो यहाँ से मुझे लगता है कि फिर से बाउंस बैक ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कच्चे तेल में। तो 6970 के आसपास बाई किया जा सकता है। 6750 स्टॉप लॉस रहेगा और 7350 के टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी पिक हमारी कॉपर में रहेगी। कॉपर में हमने देखा है कि एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है। 660 से लेकर 640 ये एक रेंज में ट्रेड्स हो रहे हैं फॉर लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक लोअर लेवल से फिर से हम टुवर्ड्स 660 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 640 के आसपास बाई किया जा सकता है। 630 का स्टॉप लॉस रहेगा और 660 के टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, वो तो टॉप पिक्स हैं इस कमोडिटीज में। ऑफ कोर्स डिटेल में इन सभी कमोडिटीज पर चर्चा भी होगी, लेकिन आज की टॉप खबर क्लियरली यही है कि दिवाली से पहले सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी 3 से 9% बढ़ा दी है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल चटर। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस एमएसपी की बढ़त के ऊपर क्या कहा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज जो 2022-23 के सीज़न के रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किए हैं। गेहूं में 110 रुपये वृद्धि की गई है। 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रुपया किया गया है। ऑलराइट, तो वो मंत्री बताते हुए कि किस तरह की वृद्धि यहाँ पर एमएसपी में देखने को मिली है। और सबसे पहले यहाँ पर गेहूं की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जो रबी की फसल है उसका 70% जो है, जो श्रेय है, जो मार्केट शेयर है, वो ऑफकोर्स यहाँ पर गेहूं में जाता है। और करीबन 5.5% का इजाफा हमने यहाँ पर होता हुआ देखा है। करीब 100 रुपए की तेजी यहाँ पर है। अजय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कैसे देखते हैं इस वृद्धि को? क्या ये अनएक्सपेक्टेड लाइन्स है?
ऑलराइट अजय जी यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हम सीधा इसको दालों की तरफ ले जाते हैं क्योंकि सुनील जी हमारे साथ जरूर हैं। सुनील जी, मसूर में तो अच्छी खासी बढ़त है, 9% की वृद्धि, करीब करीब 500 रुपए की बढ़त हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। लेकिन चना में सबसे कम, सारी फसलें अगर हम देखें तो सबसे कम एमएसपी हाइक यहाँ पर चने में है, जो कि सिर्फ 2% के आसपास है। क्यों दोनों दालों में इतनी ज्यादा चेंजेस हैं, या बहुत ज्यादा जो डाइवर्जन हमने आता हुआ देखा है वो क्यों है? मनीषा जी, जहां तक बात करें चने की, चना करीबन 28 लाख टन सरकार के पास पड़ा है। टोटल 36 लाख टन बफर और ओपन मार्केट में बेचने के लिए सरकार के पास है, पीएसएस और पीएसएफ मिला के। तो उसमें करीबन 28 लाख टन चना गया है। तो केवल सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा है, बल्कि कंज्यूमर के बारे में भी सोचा है। जो चीज सरकार के पास नहीं है और जिसका बफर सरकार को बढ़ाना है, उसी का सरकार ने प्रोक्योरमेंट भी बढ़ाया है। जैसा आपने पिछले भी नोटिफिकेशन देखा था कि 25 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल, मतलब 40% मूंग, तुअर और उड़द की फसल सरकार ने खरीदने का निश्चय किया था, जो कि 25% खरीदते थे, जबकि चने को केवल 25% तक ही रखा है। ऐसे ही एमएसपी में चने को कम बढ़ोतरी दी है, 100 रुपए दी है, जबकि मसूर में 400 रुपए, 500 रुपए की बढ़ोतरी दी है। इसका कारण सीधा सीधा है कि मसूर सरकार के पास केवल 70-80 हजार टन है, जबकि मसूर का बफर सरकार को बनाना है। इसी प्रकार उड़द और तुअर का भी सरकार को बफर बनाना है, इसलिए उसकी भी पिछले अनाउंसमेंट में हमने उस दोनों की काफी एमएसपी बढ़ने का भी देखा और प्रोक्योरमेंट का भी देखा। तो सरकार ने एक बैलेंस बनाने का जरूर कोशिश करी है कि किसानों को भी अच्छे भाव मिले और कंज्यूमर को भी एक रिलैक्स मिलता रहे। इसके लिए सरकार के पास एक बफर स्टॉक कैसे बने, इसके बारे में भी सरकार ने सोचा है। सुनील जी, इसके अलावा जिस तरह की सरकार ने सालों पहले यहाँ पर सेल्फ रिलायंस की बात करी थी, आप कितना वो अचीव होता हुआ देखते हैं? जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हम सेल्फ की तरफ बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि 100% बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें अभी भी 15 से 20 लाख टन दालों का इंपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, मटर इंपोर्ट बैन है लगभग, इसके कारण हम इंपोर्ट कम होता हुआ जरूर देख रहे हैं। लेकिन येलो पीज और हरी मटर की बात करें तो आज 45 से 55 तक के भाव हैं, भाव काफी ऊपर हैं। यदि सरकार इसको खोलती है तो शायद मुझे लगता है कि जो हम 14, 15, 16 में जो इंपोर्ट करते थे, हम वहीं पहुंच जाएंगे करीबन 30 लाख टन इंपोर्ट करने में। तो हम अभी तक सेल्फ अपने की तरफ नहीं है, सफिशिएंट तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है कि हम जो पहले के सालों में 11-12 के सालों में भी दाल की हमारे यहाँ किल्लत दिखाई देती थी, वो जरूर अब इन सालों में नहीं दिखाई दे रही है। पॉइंट टेकन जी हाँ, सरकार की तरफ से काफी सारे स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं। और क्यों मसूर और चने में एमएसपी बढ़ाने में इतना ज्यादा फर्क रखा गया है, वो ऑफकोर्स हमको यहाँ पर सुनील जी ने समझाया है। आप खाने के तेलों की यहाँ पर अगर बात करें तो ऑफकोर्स सैफ्लावर का बहुत ज्यादा उत्पादन भारत बाजारों में नहीं होता, लेकिन सरसों में हमने अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है, करीब 8% की तेजी। अगर मसूर के बाद देखें, जहां पर 500 रुपए की एमएसपी की बढ़त हुई है, सरसों में यहां पर 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त देखने को मिली है। अनिल जी, कैसे देखते हैं आप इस बढ़त को, और आपको लगता है इससे सरसों का एरिया बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पिछले साल की फसल भी अच्छी खासी थी, क्या इस साल भी किसान इस तरफ का रुख करेंगे? तो दीपावली से पहले किसानों को ये खुशखबरी है, और बिजाई का सरसों का समय चल रहा है। लास्ट ईयर भी 25% सरसों का एरिया बढ़ा था और 111 लाख टन की पैदावार हुई थी। 400 रुपया सरसों का एमएसपी बढ़ाना ये सरसों की बिजाई को फायदा देगा। दूसरा, जब तक आपके इंपोर्टेड तेल तेज थे और किसानों को दाम मिले थे, तो भी वो सहायक थे इसमें। वर्तमान में स्टॉक लिमिट लगने की वजह से डिमांड सप्लाई में कमी हो रखी है और किसानों को भी मूल्य नहीं मिल रहा है और उपभोक्ता को भी दाम नहीं मिल रहा। तो एमएसपी बढ़ाने के लिए तो मोपा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार को, कृषि मंत्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को। लेकिन स्टॉक लिमिट को साथ में हटाना पड़ेगा, तब जाके ये सरसों के दाम किसानों को मिलेंगे। और मुझे लग रहा है इस साल भी सरसों की बिजाई 15 से 16% गई साल से ज्यादा होगी। ऑलराइट, तो क्लियरली एक धन्यवाद यहाँ पर आता हुआ। सरसों की बिजाई यहाँ पर 15-20% ज्यादा हो सकती है। एमएसपी में अच्छी खासी हमने बढ़त यहाँ पर आते हुए देखी है। अजय जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जहां तक गेहूं की बात है, 5.5% का इजाफा एमएसपी में यहाँ पर भी दिया गया है। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर हम ओवरऑल फूड ग्रेन्स देखें रबी में, तो 70% गेहूं उसमें गिना जाता है। आप कैसे देखते हैं इस एमएसपी हाइक को? देखिए, जो सरकार का जो बफर स्टॉक था और एकदम सरप्लस जो था ओवर द पास्ट डिकेड,
वो इस दशक का मेरे ख्याल से न्यूनतम स्तर पे पहुंच जाएगा जब तक 1 जून 2023 आएगा। तो मुझे लगता है ये सही कदम है सरकार की तरफ से। सरकार को जो है मैक्सिमम प्रिक्योरमेंट करना चाहिए ताकि अपना वो बफर रीबिल्ड कर सके और जो है गेहूं के भाव में फिर स्थिरता रहेगी। अगर सरकार के पास ही गेहूं कम रहता है तो सारा बाजार जो है अप डाउन लोटपोट रहता है, कभी कोई इम्पोर्ट की बात करता है। तो ये अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, उन्होंने रीजनेबल भाव कर दिया है ताकि जो है लोकल किसानों को जो है एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल प्राइस अपनी उपज का मिलेगा और उससे जो है मेरे ख्याल से बाजारों में स्थिरता आएगी। अजय जी, जैसे आपने कहा, जी हाँ, सरकार के पास जो स्टॉक है वो 14 साल में सबसे कम है शायद। आपको लगता है कि अगला साल अगली स्ट्रैटेजीज यहाँ पर कुछ सरकार बनाएगी कि ये वापस से रिपीट ना होता हुआ नजर आए? देखिए, जब बफर आपका जो इतना बड़ा बफर होता है सालों साल का, और अगर वो वाइप आउट हो जाता है तो उसको रीबिल्ड करने में भी 2-3 साल लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जो है धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट वापस जो है एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएगा और मेरे ख्याल से जो है कोई हिंदुस्तान को इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं। ऑल राइट, तो क्लियरली एक एमएसपी फर्स्ट रिएक्शन जो हमने यहाँ पर ट्रेड इंडस्ट्री से आता हुआ देखा है वो यही है कि ये प्लस पॉइंट है, सरकार की नीतियां सही जा रही हैं, आगे जाके बफर स्टॉक बनने में यहाँ पर मदद मिलेगी। और क्लियरली वो एक मदद करता है क्योंकि अगर एक किल्लत होती है, शॉर्टेज आती है बाजार में, तो सरकार उसे हैंडल कर सकती है। लेकिन जैसे यहाँ पर अनिल जी ने कहा कि जी हाँ, जो स्टॉक लिमिट्स हैं, जो कुछ मेजर सरकार ने पहले लगाए थे, वो जरूर यहाँ पर हटाने की जरूरत है। सुनील जी, अनिल जी और अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो इनिशियल रिएक्शंस अपने जो रबी एमएसपी की आज हमने अनाउंसमेंट आते हुए देखी है उस पर हमारे जो दर्शक हैं उसके साथ शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे सोने में आने वाले निवेश की। यहाँ पर क्या कुछ ऑप्शंस हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे इब्जा के नेशनल स्पोक्स पर्सन कुमार जैन भी। अपने एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ हैं ही, उनसे भी लेंगे राय।